तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने बिल पे कर दिया है। निकलो यहाँ से। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अंदर जाना है क्या? टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी, वहाँ एक ठरकी बैठा हुआ है जो आपकी ड्राइंग बना रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊं? तुम इतनी पतली नहीं हो और तुम्हारी टांगे कितनी लंबी हैं। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। हाँ, तुम इतनी अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम पेंटर हो? मैं एक बॉडी स्कल्प्टर हूँ। मतलब तुम एक आर्टिस्ट हो? नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ। तुमने हमें मॉडल समझा था? आपके फिगर को देखकर मुझे यही लगा था। सच कह रहे हो? हाय तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ब्रदर। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें जियान से शादी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे उसके भाई नहीं बल्कि जेलस हस्बैंड लग रहे हो। हाँ, जो भी हो, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। अगर शादीशुदा होती तब भी। बकवास बंद करो। उसे पति की जरूरत नहीं है और उसके लिए मैं काफी हूँ। उसका ख्याल मैं रख लूंगा। तुम उसके होते ही कौन हो? पहले कई साल उनके घर में रहे और फिर अपने अमीर बाप के साथ चले गए। ये उसने बताया ना तुम्हें? वो मुझे हर बात बताती है। तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम आ गई? ध्यान कहाँ है? बताता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अपनी आंखों से देख लो। देखो कैसे लड़कियों से चिपका हुआ है। बिल्कुल। और जब तुम यहाँ पे नई थी तो उनके बॉडी पार्ट्स को घूर घूर कर ड्राइंग बना रहा था ये ठरकी कहीं का। आखिर तुम इसे झेलती कैसे हो? ये ऑसम है। क्या कहा तुमने? मैं इससे ब्रेकअप करने को कह रहा हूँ, तारीफ करने को नहीं। सर पर मत मारा करो। पहले ब्रेकअप करो इससे। और ये बात तो तुम ही कहती हो ना कि सारे मर्द झूठे होते हैं, और ये भी मर्द ही है। स्केचिंग करते हो। अब ऐसे क्या घूर रही हो तुम? तुम अब इस तरह एक जेलस बीवी की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम दोनों को लगता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। छोड़ दो मुझे। उसे ब्रेकअप करो अभी अभी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। ये तो बताओ तुम करती क्या हो? ये इंटरनेट पर स्टोर चलाती है। जवान लोग दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरनेट पर इसके बहुत सारे कस्टमर हैं। अगर तुम बिजी हो तो तुम्हारे काम ये कर देगी। सच कहूँ तो बिजी रहती हूँ, फिर भी मुझे अपने साथ वक्त बिताना पसंद है। मैं लकी हूँ तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ। जुआंग बे असिस्टेंट लॉयर है, दिन रात इतना बिजी रहता है, फिर भी इतने कम पैसे क्यों कमाता है? लॉयर्स की आमदनी बहुत ज्यादा होती है, उंगलियां हिलाने का भी चार्ज लेते हैं। मेरे बेटे से तो ज्यादा ही कमाता होगा। मेरा बेटा इंजीनियर है। नहीं नहीं, इंजीनियर लॉयर से ज्यादा कमाते हैं। 8 कैरेक्टर्स हैं? 8 कैरेक्टर्स? पोंग पोंग पोंग। मुझे यही चाहिए थे। देखा, इसे 2, 5 और 8 कैरेक्टर्स ही चाहिए थे। तुमने इसे 8 देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम जुआंग बे की इतनी अच्छी दोस्त हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने भी आई हो। वो स्कूल में मेरा सीनियर हुआ करता था और वो बहुत अच्छा इंसान भी है। सही कहा, मेरे पड़ोसी उसे बहुत पसंद करते हैं, वो सबका फेवरेट है। हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदगी में तरक्की करे और हमेशा खुश रहे। काश मेरी माँ भी मेरे लिए यही चाहती। तुमने ऐसा क्यों कहा? वो मुझे पसंद नहीं करती है, हमेशा झगड़ती है। मैंने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया शायद। वो तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारी शादी करवाना चाहती है? स्कूल में वो मुझे एड्स करवाया करती थी, लेकिन अब वो चाहती है कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं। हे भगवान, तुम अपनी माँ को नहीं जानती। हर माँ बाप का पूरा फोकस अपने बच्चों पर ही होता है। माँ बच्चों का भला चाहती है, उसे यही फिक्र रहती है कि कहीं उसके बच्चे को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। मतलब सारी माँ एक जैसी होती हैं, सब ऐसा ही सोचती हैं। और नहीं तो क्या, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, आंटी अब बहुत खूबसूरत है और समझदार भी। तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो, हम अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे, आप मुझे कॉल करना। देखो टैक्सी आ गई। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ? चलती हूँ। बाय। बाय।
तुमने स्केचिंग के लिए यहाँ बुलाया था और अब फ्री क्यों बैठी हुई हो? अरे आहें क्यों भर रही हो? जैसे ही हम बड़े होते हैं परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। कैसी परेशानियाँ? छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे। कल जाओ सिंगापुर के लिए निकलने वाला है, तो सोच रही हूँ कि उसके जाने से पहले उसे कुछ दे देती हूँ। तो फिर उससे पूछ क्यों नहीं लेती? ऐसी चीजें किसी से पूछी नहीं जाती है। अगर पूछेंगे तो वो साफ मना कर देगा। जानते हो, उसकी माँ बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। वो ऐसी ही है। तुम्हें डर है वो उसे आने नहीं देगी? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और देखा जाए तो असली प्रॉब्लम तो उसकी बहन है। वो उसकी माँ से भी ज्यादा चालाक है। इन सब से कुछ नहीं होता। जब लड़के बड़े हो जाते हैं मुंह बोली बहनों के साथ घूमते हैं। वो उसकी मुंह बोली बहन नहीं है। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, मगर बातें अपने बड़े भाइयों की कर रही हो। तुमने मुझे यहाँ दुखड़े सुनने के लिए बुलाया है या ड्राइंग करने के लिए? साफ साफ बताओ। हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या मतलब? वही जो नॉर्मल डेट में लोग करते हैं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता क्या? ये थोड़ा जल्दी है। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। प्यार के लिए लोग तैयारी नहीं करते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें सब सिखा दूंगा। लेकिन मैं ये सीखने के लिए भी अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो मुझे किस करो। उन्होंने तुम्हें पानी भी नहीं पीने दिया क्या? अगर ज्यादा पानी पीती तो वॉशरूम जाना पड़ता। पता है, वो आंटियाँ वहाँ पर 3 घंटे बैठी थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठी। मेरी इंसल्ट नहीं हो जाती? तुमने कितना जीता? 300 हार गई। उसकी मॉम ने तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए? वो वापस क्यों देती? गेम में हार जीत चलती रहती है। अगली बार अगर मैं जीती, मैं भी वापस नहीं दूंगी। ओह, फिर से प्यार के चक्कर में पड़ गई हो? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अभी तक तुम्हें 25,000 वापस नहीं किए हैं और पिछले साल उसने अपनी करंट गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाने के लिए तुमसे पैसे उधार मांगे। अगर जियान जियान तुम्हें नहीं रोकती तो तुम दे भी देती, फिर पूरे 30,000 हो जाते, समझी? अरे छोड़ो ना, इसका जिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है इस बार मामला सच में बहुत डिफरेंट है। तुम हर बार यही कहती हो। उसने पैसे वापस दे दिए? तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। बोलो। उसने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब मुझे पैसे नहीं मिल सकते। लानत है, तुम जैसी खूबसूरत चालाक लड़की को कोई लड़का पैसों के लिए बेवकूफ बनाता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे तुमसे अच्छी तो मैं हूँ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फिर से तुम्हें चूना लगाया ना तो मुझे मत बताना। तुम ये स्नैक्स गिफ्ट बॉक्स में क्यों रख रही हो? लिंगशाओ कल कुछ दिन के लिए सिंगापुर जा रहा है। मेरी मॉम ये हमारे लिए लेकर आई थी, लेकिन हम तो ये नहीं खाते हैं ना, इसीलिए सोचा कि मैं लिंगशाओ को ये गिफ्ट कर देती हूँ, नहीं तो ये हमारे पास खराब हो जाएंगे। देखो तो जरा, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे उधार दिए थे। तुम अपनी माँ के दिए हुए तोहफे उसके लिए बांध रही हो। तुम तो मुझसे भी बड़ी पागल हो। अरे टैंकैन, कुछ भी मत बोलो। मुझे इस बात का डर है कि किचन में पड़े पड़े इनकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो? की मिंगवे, क्या तुमने परफ्यूम लगाया है? वो आज सुबह थोड़ा सा लगाया था। मैं आ गई। जियान जियान, आ जाओ। देखो, उसने तुम्हारे भाई के लिए स्नैक्स का गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है। वाह, अच्छा है ना? लाओ, मैं उसे दे देती हूँ। तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है।